हेलो एंड वेलकम टू न्यू सरकारी पोस्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ रोहन। और कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग अपने घर में बंद होने को मजबूर हैं दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अपने घर पर सेफ होंगे। और इस लॉकडाउन में हम आप सब तक लेटेस्ट वैकेंसीज़ की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आज की जो वैकेंसी आई है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, तो ये एमवीआई की है, यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। और एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में। तो टोटल मिलाकर जो पोस्ट हैं लगभग 345 पोस्ट हैं। और 90 पोस्ट हैं या 90 वैकेंसीज हैं एमवीआई में, और 255 वैकेंसी हैं एई की। ठीक है सर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट की बात करें तो वो है एमवीआई की। इसमें लगभग 90 वैकेंसीज़ हैं। और लोकेशन की बात करें तो बिहार की है। आपको बिहार में कहीं पर भी रीलोकेट किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। आपको जो पे स्केल मिलेगा वो लेवल 6 के हिसाब से होगा। और क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो इसमें 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 37 साल है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही चलेगा। और एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 अगस्त 2019 के हिसाब से होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस के केस में 750 रुपये देने होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। और 200 रुपये आपको देने होंगे अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल हैं, वो भी सिर्फ बिहार से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, किसी अदर स्टेट से आने वाले एससी एसटी या फिर फीमेल को इस कैटेगरी में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और उनको 750 रुपये ही पे करने होंगे, 750 ही पे करने होंगे। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी वो है 26 मई 2020। और इस पोस्ट की थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 11 मई 2020 से, और 26 मई 2020 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, और इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 1 जून 2020, पर आपको इससे पहले ही पेमेंट करना है, 1 जून से पहले ही पेमेंट करना है। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी एप्लीकेशन डेट की जो बात करूं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 9 जून 2020 है। और जो इसमें आपको फिर एप्लीकेशन फ़ीस को, एप्लीकेशन फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को भरने के बाद आपको इनको बीपीएससी के एड्रेस पर भेजना होगा, ऑफिस में भेजना होगा। और उसकी भी जो लास्ट डेट है वो 29 जून 2020 है। ठीक है, तो देख लीजिए ये सब। इसमें मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन 11 बजे से ऑनलाइन पेमेंट का लिंक खुलेगा। ठीक है, और आप जिस दिन ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे उसके अगले दिन 11 बजे से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए और इसी के हिसाब से भरिए फॉर्म। अब अगली जो पोस्ट है उसकी डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। वो है एई की पोस्ट, और इसमें सिविल ब्रांच में वैकेंसी है लगभग 192, 192 पोस्ट की है। और लोकेशन की बात करें तो बिहार की है। और पे स्केल इसमें जो मिलेगा आपको लेवल 9 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और मिनिमम एज इसकी रहेगी 21 साल, मैक्सिमम एज रहेगी इसकी 37 साल। और जो एज का रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल्स का वही फॉलो होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस वही 750 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, 200 रुपये एससी एसटी फीमेल बिहार से बिलोंग करने वालों के लिए, ऑल अदर्स के लिए 750 रुपये ही रहेगा। लास्ट डेट इसकी 18 मई 2020 है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की, और मैकेनिकल ब्रांच में। इसमें लगभग 21 पोस्ट हैं और लेवल 9 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। और बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है, सिर्फ बस इसमें फ़र्क यह है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और इसकी भी लास्ट डेट वही 18 मई 2020 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो नेक्स्ट पोस्ट है इसमें असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एई की, इलेक्ट्रिकल में। इसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं और इसमें जो लोकेशन वही बिहार की है, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है। सिर्फ डिग्री की बात करूं या क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसकी लास्ट डेट हमने बताया आपको 18 मई 2020 ही है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूँ तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 18 मई 2020 है, और ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 25 मई 2020 है, और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 2 जून 2020 है। और इसके बाद जो आप एप्लीकेशन को और डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे बीपीएससी के एड्रेस पे, वो है 10 जून 2020 5 बजे तक। ठीक है, इसमें भी लगभग वही है नोट्स कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन 11 बजे से ऑनलाइन पेमेंट का लिंक खुलेगा, और जिस दिन आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसके अगले दिन 11 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक खुलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में मैं बात करूँ तो सबसे पहले, हाँ, आपको अगर आप एमबीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। और लर्निंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों अभी इसमें समय है, टाइम है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए अपना, जो लोग एमबीआई में अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके बाद 10th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज प्रूफ के लिए। फिर क्वालिफिकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करूं तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर परमानेंट एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको देखना है। और अब इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप फीमेल हैं और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो आपके उस कास्ट सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम होना चाहिए, ना कि आपके हस्बैंड का, अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसी के हिसाब से आप अप्लाई करिए। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए अगर आप इससे पहले कहीं काम कर चुके हैं। ठीक है, और आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, पे स्लिप, और आपको बैंक की डिटेल्स भी देनी होगी इसमें, जिसमें आपकी सैलरी आती थी पिछली जॉब की। ठीक है, तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, और 2-2 घंटे के कुछ पेपर्स होंगे, जिसमें कुछ पेपर्स तो कंपलसरी होंगे और कुछ पेपर्स ऑप्शनल होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और MCQs होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको इसमें जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं, दोनों ही पोस्ट में से किसी में भी आप फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्ते।